है। हमें स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने। इरफान, आप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब इफ्तिताह हो रहा था उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे, कैसे मनाज़र आपने वहाँ देखे? और कराची में भी आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए इन स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? देखें, ये वक्त की डिमांड थी और ओबियसली जब आप इतना बड़ा 29 ईयर्स के बाद एक मेगा इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं तो ओबियसली आपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना होता है। तो शायद ये एक ब्लेसिंग ही थी कि ये इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास चेयरमैन आए और वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर 117 दिन में हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम की देखा कि तमाम अपग्रेडेशन रेनोवेशन कंप्लीट की गई और 120 दिन के अंदर कराची स्टेडियम की। बट लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम था इमरान, वो बहुत ज़्यादा चेंज किया गया, वो 90% उसकी अपग्रेडेशन की गई। वो तो टोटल आपने देखा कि सारा डिमोलिश करके फिर नया बनाया गया। सिर्फ एक फॉरेन बिल्डिंग जो थी वो अब सिर्फ इंटैक्ट रखी गई, बाकी तमाम चेंज किया गया, स्टैंड भी चेंज किए गए। कराची स्टेडियम के हवाले से अगर बात करें तो ये सिर्फ जो आपकी दूसरी मेन बिल्डिंग है जहाँ ऑफिस हैं, जहाँ पवेलियन है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, VIP बॉक्सेस हैं, मीडिया है, ये चेंज किया गया है। स्टैंड्स अपनी उसी जगह पे इंटैक्ट हैं। बट बताया यही जाता है कि ओबियसली जैसे ही ये चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म होगी PSL, उसके राइट आफ्टर फिर PSL एक मंथ के बाद, उसके बाद ये प्लान में ज़रूर है कि ये स्टैंड को भी चेंज किया जाएगा और फिर इसी तरह पिंडी स्टेडियम की भी अपग्रेडेशन एनहांस करनी है, उसको भी चेंज करना है। बट माइनर इनमें चेंजिंग की गई थी, पिंडी की भी कुछ बॉक्सेस के हवाले से हमने किया स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की तो बात कर ली, टीम की अपग्रेडेशन परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि पहला मैच तो हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं। अब आगे आने वाले मैच में आप क्या देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे और परफॉर्मेंस कितनी अपग्रेड होनी चाहिए हमारी टीम की, क्या समझते हैं? देखिए मैम, पहले भी मैंने कई दफ़ा ये जिक्र किया था कि ODI एक ऐसा फॉर्मेट है जो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। बट जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने की तरफ जाते हैं, कई दफ़ा होता है कि आपने बेसिक जो फंडामेंटल है सिर्फ उस पर रह के काम करना होता है। बट जब एक्स्ट्रा अग्रेसिव होते हैं या एक्स्ट्रा पैनिक होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। जिस तरह हमने देखा कि स्क्वाड के अंदर भी आपने 2-3 प्लेयर ऐसे ऐड किए जो कि नहीं रिक्वायर्ड थे, जो आपकी टीम के साथ कैरी कर रहे थे, उन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहिए था। सुफियान मुकीम की बात की हमने, इमाम की बात कर दी, इरफान खान नियाज़ी को भी मेरा ख्याल है कैरी करना चाहिए था। तो जब आपने पैनिक सिचुएशन के अंदर 2-3 चेंजिंग की तो उसके रिजल्ट आपको लगा कि पूरा टीम का जो कम्बिनेशन होता है क्रिकेट के अंदर बहुत मैटर करता है कि आपका कम्बिनेशन क्या है। जो बात की जाती है जी टीम जेलिन होकर खेल रही है, वो आपका जो कोर डिस्टर्ब हो जाता है। हमने देखा कि बाबर भी बड़ा कंफ्यूज नजर आए, उनको ओपन का टास्क दिया गया। इसी तरह फिर खुशदिल आए, वो भी बड़े डाउटफुल थे कि मैंने रोकना है या मारना है। इसी तरह हमारे पेसर भी सारे प्रॉब्लम में ही नजर आए। गलतियां तो काफ़ी नज़र आई और अगर आप अपनी होम कंडीशन के अंदर आके ऐसी मिस्टेक करेंगे तो इतना बड़ा इवेंट के अंदर आपने किस कम्बिनेशन के साथ खेलना, प्रॉब्लम तो आएगा। आपके ख्याल में बाबर से ओपनिंग नहीं करवानी चाहिए थी और अगर बाबर ना होते तो फिर उनकी जगह ओपन कौन करता? देखें, एक तो इमरान, जैसा मैंने कहा कि आपको ओबियसली एक पहले आपको सिलेक्शन थोड़ी सी गलत की कि आपके एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए था। एक प्रोफेशनल जॉब है, ये ऐसे होता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि आप किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। हमने पास में, मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब बैटिंग ऑर्डर चेंज हुए तो प्रॉब्लम आए। एग्जाम्पल दी जाती है, बाबर आजम को रिलेट किया जाता है सचिन तेंदुलकर के साथ और मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाबर को कहा भी यही गया है कि सचिन तेंदुलकर पहले 4 पे आते थे, फिर 3 पे आए, फिर एज ए ओपनर पूरा कैरियर खेले वो। तो आप भी इसी तरह आके मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मैनेजमेंट का ये सोच थी कि बाबर स्पिनर पे फंस रहा है तो बाबर को ज़्यादा पेसर के सामने खिलाया जाए ताकि वो ज़्यादा रन कर पाए, उसका कॉन्फिडेंस बने। बट आपने देखा कि न्यूजीलैंड पूरा होमवर्क करके आया था, उन्होंने 6-7वें ओवर में स्पिनर को लेके आ गए और ब्रेसवेल जैसे ही आए पहले ओवर में उन्होंने अपनी विकेट दे दी। तो ये बाबर को अब इस शेल से बाहर आना है, मेंटल ब्लॉक है। अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को भी रिलेट करते हैं तो रोहित शर्मा भी फंसा हुआ था, कोहली भी। रोहित शर्मा हमने देखा कि उन्होंने अपना गेम को चेंज नहीं किया और ज्यादा अटैक के साथ उन्होंने सेंचुरी कर डाली। तो ये ओबियसली अब आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है जी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और कल भी पाकिस्तान का एक मैच है और देखना होगा पाकिस्तान उसे सीखता है नहीं सीखता। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी भरपूर तरीके से इस वक्त जारी हैं।